नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत ही जानी मानी न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो इस अखबार ने एक रिपोर्ट छापा है जिसके तहत पिछले एक साल से यूएस स्पेशल फोर्सेस ताइवानीज फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं। और इसके बाद ये न्यूज अन्य काफी न्यूज हाउसेस ने भी छापा है, तो वो सब हम देखेंगे। तो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अमेरिका की स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, वो है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। और पास्ट में अगर आप देखें तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हिंट भी किया था अभी कि वो शायद इन केस ऑफ वॉर इंटरवीन कर दे। तो वो कुछ चेंजेस की तरफ इशारा भी किए थे। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इस वक्त समझें कि क्या अमेरिका की स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान, और इस प्रकार से बदलते हुए जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंडिया को क्या करना चाहिए। तो आइए आज की क्लास में इन सभी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर स्वागत करता हूं। ये नीचे दी गई मेरी टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी क्लासेस हैं उनकी पीडीएफ आपको टाइमली मिल जाएंगी, और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर आप मुझसे जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक 24 से ज्यादा यूएस सर्विस मेंबर्स ताइवान में ग्राउंड एंड मैरीटाइम फोर्सेस को ट्रेन कर रहे हैं एटलीस्ट पिछले एक साल से। दोस्तों, यही सेम न्यूज अल जजीरा वगैरह में भी छापा गया है और उसमें भी वॉल स्ट्रीट जर्नल का ही एज अ सोर्स हवाला दिया गया है। लेकिन रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने एक अपनी खुद की जांच की और इसमें इन्होंने कहा है कि इनके पास भी कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रेनर्स पिछले एक साल से ताइवान में डिप्लॉय हो रहे हैं टेम्पररी बेसिस पर, और वहां पर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं ताइवानीज फोर्सेस को। तो अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अगर हम देखें तो पेंटागन ने तो एज यूजुअल ना ही माना है, ना ही कबूला है, ना ही डिनाई किया है। तो ना डिड नॉट कंफर्म और डिनाई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं आप 31/5। तो आप देख सकते हैं 31/5 की ये न्यूज है और 2021 की है, ताइवान न्यूज है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक न्यूज आर्टिकल ताइवान में आने शुरू हो गए थे जिसके मुताबिक आ रहा था बार बार कि ताइवान के जो फोर्सेस हैं उनको यूएस स्पेशल फोर्सेस ट्रेन करने वाली है। तो आप देख सकते हैं, तो ताइवान मीडिया आर्टिकल्स काफी टाइम से इस प्रकार के न्यूज को बाहर ला रही है कि ताइवान नेवल कमांड ने साइट किया है कि यूएस ट्रूप्स अराइव किए हैं और वो स्पेशल फोर्सेस एंड मरीन्स को स्मॉल बोट एंड एम्फिबियस ऑपरेशन में ट्रेन करने वाली है ताइवान की। तो अब यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि ये न्यूज क्यों बन रहा है, क्योंकि यूएस स्टैंड ताइवान को लेकर क्या है। तो सबसे पहले, क्या ताइवान यूएस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का के अंदर आता है? तो बिल्कुल नहीं। तो ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ यूएस अम्ब्रेला। तो यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला क्या है? यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी एक प्रकार की छत्र छाया है जिसके मुताबिक वो सारे कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है लेकिन अमेरिका के अलाइज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे न्यूजीलैंड, जैसे जापान, जैसे साउथ कोरिया, जैसे फिलीपींस, ये सारे देश, इन पर अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो उनके लिए अमेरिका उस विरोधी देश पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। तो दिस इज न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो ताइवान इज नॉट पार्ट ऑफ यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो वॉशिंगटन की जो पॉलिसी है ताइवान को लेके वो है एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। मतलब जानबूझ के कुछ क्लियर छोड़ा ही नहीं गया है कि मालूम ही नहीं है क्या ताइवान के साथ में अमेरिका आएगा मिलिटरीली इंटरवीन करने के लिए, ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज अटैक जब होगी। तो इस पर कुछ खुलासा नहीं है, छुपा के रखा गया है, पत्ते अभी भी बंद हैं। तो लेकिन एक तरफ तो यूएस ताइवान को सप्लाई करती है, वो सारे मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी देती है, वेपन्स भी देती है, मिसाइल्स भी देती है, फाइटर जेट्स भी देती है। तो एक तरफ तो अमेरिका ताइवान को आर्म करती है और वहीं दूसरी तरफ आप देखें अपने पत्ते भी छुपा के रखती है कि जब जंग होगा तो क्या वो मदद करेंगे। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने, अगर आप देखें तो उन्होंने रिसेंटली कहा है, जो न्यू यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि अगर चाइना के साथ जंग होती है तो यूएस इंटरवीन करेगी। लेकिन बाद में इसको ठुकरा दिया गया, कहा गया कि नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था यूएस प्रेसिडेंट से। तो इस प्रकार से आप देखें तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जोई बिडेन ने भी इशारा किया है कि वो मदद करेंगे।
वहीं आपको बताना चाहूंगा ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये जोई बिडेन के पावर में आने के पहले से हो रही है, तो 1 साल से ज्यादा टाइम से ट्रेनिंग हो रही है ताइवानीज फोर्सेस की। तो रिसेंटली आप जैसा मैंने आपको बताया, आपको वो भी कहानी सुना दी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी जो कहा वो स्लिप ऑफ टंग करवा दिया गया। लेकिन एक ताइवान अग्रीमेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। ताइवान अग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ताइवान अग्रीमेंट कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, जो वन चाइना पॉलिसी है उसको यूएस तभी तक सपोर्ट करेगा जब तक बीजिंग ताइवान को इन्वेड नहीं करता है। जिस वक्त बीजिंग ताइवान को इन्वेड कर लेगा उस वक्त वन चाइना पॉलिसी नहीं अमेरिका फॉलो करेगा। तो ये ताइवान अग्रीमेंट है, ये आपको जानना चाहिए। वही अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को ग्लोबल लेवल पे देखें तो इस वक्त एक ऑकूस ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूएस डील भी साइन हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर सबमरीन। तो उसकी बात करें तो ताइवान ने भी इसको वेलकम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते ही एंटी चाइना है और इसलिए चाइना ने भी ऑकूस को डिनाउंस किया है। तो सवाल उठता है क्यों अमेरिका ताइवान को मदद कर रहा है, और इसके पीछे कारण है दोस्तों। अगर आप देखें 2019 की आर्टिकल है, शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में कहा है कि अब वक्त आ गया है जब ताइवान को चाइना से रीयूनाइट करना है, तो इट मस्ट बी रीयूनाइटेड विद चाइना एंड विल बी रीयूनाइटेड विद चाइना, ऐसा शी जिनपिंग ने कहा है। तो शी जिनपिंग का जो स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान वो एमलगमेशन वाला है। चाइनीज फोर्सेस ने उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अपनी एक्टिविटीज को स्टेप अप कर दिया है ताइवान में, और साथ ही साथ जो काफी वो सी असॉल्ट एक्सरसाइज वगैरह उस इलाके में कैरी आउट कर रहे हैं। एंड साथ साथ लार्ज सॉटीज बॉम्बर्स के, फाइटर्स के, ये ताइवान स्ट्रेट पार करके ताइवान एयर स्पेस को एनक्रोच भी कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पर देखते हुए मिल रहा है। तो एक बार आपको मैं जरा मैप में दिखा देता हूं तो आपको आसानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ताइवान है, यहाँ पे चाइना है, फुजियान चाइना, यहाँ पे हांगकांग, और ये ताइवान स्ट्रेट है। तो ये आइलैंड है ताइवान, तो यहीं पर है। तो यहीं पर चाइना आए दिन इसकी एयर स्पेस को भी एनक्रोच कर रहा है। रिसेंटली आपको मालूम ही होगा, आप लोगों ने देखा होगा, 56 चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर डिफेंस जोन को एनक्रोच किए थे और उसको ताइवान के एयर स्पेस को एनक्रोच उन्होंने किया था। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्समैन है नेड प्राइस, उन्होंने कहा ये चाइनीज एक्टिविटी डिस्टेबलाइजिंग है, प्रोवोकेटिव है। तो बहुत जरूरी है इस वक्त जो इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हो रखी है जिसमें ताइवान और चाइना में जो कटुता है वो बढ़ रही है। अमेरिका भी अब क्या करे इस वक्त तरीके से, वो भी पैसिवली इस वक्त तो ताइवान को आर्म करना चाह रहा है, और ऑकुस वगैरह अगर आप देखें तो उसी का आउटकम है। तो इस बदलते हुए जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया क्या करे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं चाइना से परेशान है। तो जो एलएसी में आए दिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो वो सारे प्रॉब्लम्स यही बता रहे हैं कि कई पॉलिसी एनालिस्ट का इस वक्त कहना है कि वक्त आ गया है कि इंडिया को ताइवान से अपने रिलेशन और मजबूत करने चाहिए। पॉलिसी एनालिस्ट का कहना है कि वन चाइना पॉलिसी, हालांकि हम माने या ना माने, कहीं ना कहीं अब हमने रीइटरेट करना बंद कर दिया है। अब हम वन चाइना पॉलिसी के बारे में ऑफिशियली ज्यादा बात भी नहीं करते, और वहीं ना वहीं तिब्बत कार्ड भी हमने सेंट्रल स्टेज पे लाना शुरू किया है। तो वहीं पैरेलली तीसरा, अब हमें ताइवान के साथ रिश्ता मजबूत करना शुरू कर देना चाहिए। ऑलरेडी 116 ताइवानीज कंपनीज है जो कि इंडिया में बिजनेस ऑपरेशन रन कर रही हैं, और इनकी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है $1 बिलियन से काफी ज्यादा है। एंड अलग अलग फील्ड में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल कंपनी, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब में आपको देखने मिलेंगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होने वाला है इंडिया ताइवान रिश्ते में, वो अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो वो हो रही है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। तो ऑलरेडी ताइपे के साथ टॉक्स हैं कि $7.5 बिलियन का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया लेके आना है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले दिनों में आपको मालूम होगा कैसे कहीं ना कहीं चिप की जो कैसे ग्लोबल शॉर्टेज हुई है, आपने सुना होगा। तो बहुत जरूरी है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी जरूरी है कि हम सेफ सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स इंश्योर करें, क्योंकि अब सप्लाई चेन जो सेमीकंडक्टर की है ये ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से लेके सबको इंपैक्ट करती है। तो इसीलिए सेफ सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर्स अगर बनाना है तो बहुत जरूरी है कि इंडिया ताइवान एक साथ इसके लिए काम करें।
और ये थीम था क्वाड समिट में भी कि कैसे सप्लाई चेन फॉर सेमीकंडक्टर सेफगार्ड करें। तो जवाब है ताइवान इंडिया रिलेशन। तो ताइवान इंडिया रिलेशन को इस लेंस से देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ने 170+ लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है, तो वो सब कुछ जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, तो आपको लोन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका फायदा उठाएं। 200+ सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकन की कीमत है 1,04,175 रुपए। सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 1 साल की ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए और यूजिंग द कोड KC10 फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप हिस्सा बन सकते हैं। 13 अक्टूबर से नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। वैसे ही मिशन AIR-1 बैच भी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया है, तो उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी, PSIR, पबैट, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, मैथमेटिक्स सारे ऑप्शनल्स के नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो UPSC कॉम्बैट का हिस्सा बने, 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप प्राइस है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।